मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। जैसा महर्षि दयानंद ने कहा कि कर्म करो पुरुषार्थ को, महर्षि दयानंद ने धर्म को कर्म से जोड़ा, धर्म को हमारे जीवन के आचरण की श्रेष्ठता कहा। और आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया में आचरण की श्रेष्ठता को, जीवन के पवित्र आचरण को, धर्म का जीवंत स्वरूप आप सब जीने वाले आप भाई बहनों ने साबित किया है कि कोई किसी परिवार विशेष में, किसी वर्ग विशेष में, किसी जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से धार्मिक नहीं हो जाता। नई दिल्ली में 1 नवंबर 2025 को आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में BAPS के स्वामी ब्रह्मा बिहारी दास और स्वामी रामदेव ने अपने भावनात्मक और प्रेरणादायक उद्बोधनों से विश्व भर के अनुयायियों को प्रेरित किया। दोनों संतों ने लोगों को सत्य, एकता और करुणा जैसे सनातन वैदिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। स्वामी ब्रह्मा बिहारी दास जी ने इस आयोजन को मात्र 150 वर्षों की उपलब्धियों का नहीं, बल्कि मानवता, धर्मनिष्ठा और जीवन के अमर मूल्यों को जीने का अवसर बताया। उन्होंने जोर दिया कि वैदिक ज्ञान स्वास्थ्य और सार्वभौमिक है, जो मनुष्य को नकारात्मक से मुक्त कर आत्मबोध की दिशा दिखाता है। उन्होंने श्रद्धा और निरंतर प्रयास से असंभव को संभव करने का संदेश दिया। स्वामी रामदेव ने अपने प्रेरक संबोधक में महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने वाला योगी और दृष्टा बताया। उन्होंने राष्ट्र की आध्यात्मिक पहचान को पुनर्स्थापित करने और नारी सशक्तिकरण के लिए महर्षि दयानंद के योगदान को युगों तक याद रखने का आह्वान किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि आर्य समाज की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की रीढ़ रही है। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और विचारों की स्वतंत्रता को सच्ची स्वतंत्रता बताया। विश्व के 40 से अधिक देशों से प्रतिनिधि और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में 15,000 से अधिक आर्य समाज की संस्थाएं महर्षि दयानंद के सत्य, शिक्षा और आध्यात्मिक क्षमता के संदेश को आगे बढ़ा रही है। वक्ताओं ने कहा कि आर्य समाज भौगोलिक या धार्मिक सीमाओं से परे एक सामाजिक सुधार आंदोलन है और वेद मानवता का जीवंत नैतिक संविधान है। सम्मेलन के दौरान उपस्थित जनों ने सत्य, समानता और वेदों के स्वास्थ्य पर मानवता का पथ प्रशस्त करने के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यह भव्य आयोजन 2 नवंबर 2025 को संपन्न होगा। ऑर्ज न्यूज से संवाददाता अमित झा अपने सहयोगी शोभा के साथ, रोहिणी सेक्टर 10, नई दिल्ली। जिसके कर्म पवित्र होते हैं वो धार्मिक होता है। जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो वैज्ञानिक पूरी की पूरी एक रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत सब मिटा करके आज महर्षि दयानंद न होते तो ये आज जो हमारे संविधान की मूल आत्मा कहते हैं कि ये समानता है, स्वाधीनता है, सबके को एक समान इस देश के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, इस विचार का भी किसी ने मूल अधिष्ठान इस देश में जोड़ा और सबको सब प्रकार के भेदभाव से उभार करके संगच्छध्वम संवदध्वम एकत्वम अनुपश्यत का सूत्र दिया और जात पात को मिटाया। तो एक बार महर्षि दयानंद के तब के लिए एक बार उनका हम प्रणाम करते और अभिनंदन करते। और अभी भी देश में बहुत कुछ बाकी है। ये तो आर्य समाज है जो जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हमें जीना सिखाता है और आपने उसको जिया है, उस तत्व को आप जीने वाले। बस मैं 5-7 बातें जो मुझे लगता है कि इस आर्य महासम्मेलन में हमें दृढ़ व्रत होकर के, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के
जैसे मैं सुन रहा था कल हमारे श्रद्धेय मोदी जी को भी कि हमें अभी भी देश में बहुत कुछ करना है। राजनीतिक आजादी तो आ गई है, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक वैचारिक आजादी, रोगों से, नशा से, अलग अलग प्रकार की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में अभी भी देश डूबा पड़ा है। अभी से देश को उभारने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। और आर्य समाज एक जीवंत समाज है। हम जड़तावादी, मूढ़तावादी नहीं है।